आज यहाँ पर हम सब लोग हमारे सबके परम मित्र और साथी, सहकारी और नेता राज पुरोहित जी को आदरांजलि, भावांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। और इसके लिए आप सबकी तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मैं राज पुरोहित जी को भावांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये दिन न आता तो अच्छा होता, अपने जीवन में इस प्रकार का ये दिवस है। राज पुरोहित जी का अपने बीच में नहीं रहना, ये भाव और भावना ही मन को अस्वस्थ कर देती है। रोज के राजनीतिक जीवन में भी हर्षोल्लास से रहना और आनंदी और प्रफुल्लित रहते हुए हंसते रहना, इस प्रकार की अजब विद्या अगर मुंबई के किसी राजनेता में थी तो राज पुरोहित जी में थी। बहुत सारे मेरे वरिष्ठ सहकारी भी यहां पर उपस्थित है। वो उस बात से भी अपना समर्थन दे सकते हैं कि मैं अगर ये कहूं कि मुंबई के राजनीतिक इतिहास में और मुंबई भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का सोने का पन्ना कह सकते हैं, मराठीत ज्याला आम्ही सोन्याचं पान असं म्हणतो, वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। मुंबई शहर और मुंबई का इतिहास और उस प्रकार से अपनी प्रथा परंपराओं जड़ों से मजबूत रहने की क्षमता दोनों एक साथ रखने वाला मुंबई का कोई राजनेता, सहकारी अपना था तो राज पुरोहित जी के स्वरूप में हमने देखा है। अपने शुरुआती जीवन का संघर्ष, पढ़ने के लिए आना, हॉस्टल में रहना, संघ परिवार में काम करना और उसी के साथ साथ अपने जीवन को सही रास्ते पर लेके चलने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी डट के खड़ा रहना, इस प्रकार का व्यक्तिमत्व राज पुरोहित जी का है। राज पुरोहित जी 35-40 साल से हम सबके मित्र हैं। विशेष प्रतिभा के वो धनी थे। कभी कभी लगता है कि एक ही व्यक्ति में इस प्रकार से परस्पर पूरक नहीं, प्रतिकूल इस प्रकार के भाव को साथ में रखने वाला कोई और नेता शायद राज पुरोहित छोड़ के कोई मुंबई में है भी क्या। वो व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ते थे। वैसे कहा जाए तो व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ते समय व्यापारियों का हित देखना उन्होंने प्रथम कर्तव्य समझा, लेकिन उसी के साथ अपने क्षेत्र के जो सोने चांदी के व्यापार करने वाले व्यापारियों के कर्मचारी थे, जो बंगाल से आते, कहीं और से आते, उन गरीब कर्मचारियों के लिए भी चिंता करना, ये व्यापारी से कर्मचारी तक दोनों का काम करने वाली क्षमता और ताकत ये राज पुरोहित जी की थी। राज पुरोहित जी का परिचय इस देश में और मुंबई में ऐसा कोई धनवान व्यक्ति न हो जिससे न हो। आज बहुत सारे भामाशाह बैठे हैं और उनके महलों और वाड़ों तक भी उनका संपर्क रहा और उन महलों में, इलाके में, बंगलों में भी रहते समय उतनी सहजता थी, लेकिन उस प्रकार के पारिवारिक संबंध रहने के बाद भी लड़ाई वो जीवन भर लड़ते रहे। वो भाड़ूतों की लड़ाई लड़ते रहे। जिसका घर 70, 80, 90, 100 फुट का है, उस भाड़ूत की लड़ाई ये जीवन का मिशन मारकर लड़े, लेकिन धमाशाह से, धनवानों से भी संपर्क उसी सहजता से रखा। ये राज पुरोहित जी का जीवन है। महानगर पालिका में नगर सेवक इस नाते, गठनेता इस नाते, विधायक इस नाते, मंत्री इस नाते, अध्यक्ष इस नाते, प्रतोद इस नाते, उन्होंने किया हुआ कार्य अतुलनीय है। मुझे याद आता है कि जब मैं मुंबई का अध्यक्ष बना तब राज्य अध्यक्ष थे। सहकारी के लिए सहवेदना कितनी होनी चाहिए,
तो मुझे अध्यक्ष बनाते समय सही समय क्या होगा उस प्रकार का पंचांग लेकर सही समय की पूरी व्यवस्था करके इस समय पर आप आना, उसके पहले मत आना, क्योंकि आपका कार्यकाल सही जाना चाहिए। इस प्रकार के सहयोगी के लिए संवेदना रखने वाला नेता ये राजपुरोहित जी में रहा है। हमने यहां पर देखा है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहां राजपुरोहित जी का संपर्क नहीं है। वो फिल्मी कलाकार हो या नाटक में काम करने वाला हो, संगीतकार हो, कोई व्यावसायिक हो, कोई कर्मचारी हो, कोई गरीब हो, कोई हमाल हो। मुझे याद आता है कि उन्होंने मुंबई वासियों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष जैसे भाड़ूतों के लिए किया, व्यापारियों के लिए किया, उसी प्रकार मुंबई में जब हम विपक्ष में थे तब बिजली के दाम बढ़ चुके थे और मुंबई वासियों के बिजली के दाम को कम करने की आवश्यकता है। मुंबई वासी कहां जाएगा? उसके लिए 15 दिन लगातार यात्रा करके उसके ऊपर संघर्ष का मोर्चा निकालने में पूरी योगदान देने वाले हमारे राजपुरोहित जी मुझे आज भी याद है। सदन में हमारे सबके वो प्रतोद थे। हम में से कईयों को लग सकता है कि राजपुरोहित जी उनको पढ़ाई करने के लिए और अपने आप को विधानसभा के सत्र में मजबूत रखने के लिए समय कब मिलता होगा। लेकिन मुझे आज भी वो भाषण उनका याद है कि जब हम विपक्ष में थे तब सत्ता पक्ष के सरकार को सही मायने में जगह पर अपने मुद्दों पर लाने के लिए 1-2 घंटा नहीं घंटों घंटे विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष के ऊपर प्रहार करके घंटों घंटे भाषण करने वाले अध्याय के धनी राजपुरोहित जी थे। आज भी वो अपने कर्तव्य पथ पर काम करते करते पार्टी की सेवा में ही विलीन हो गए, ऐसा मैं मानता हूं। मन में आता है कि आकाश अपने पिताजी को खो चुका है, हेमा दिव्य भाभी अपने पति को खो चुके हैं, लेकिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे नेता को खो चुकी है कि जिसका और कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। अंत तक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए संघर्ष करना और पार्टी के हित में निर्णय करो, और वो लोकल स्तर पर भी और ग्लोबल स्तर पर भी अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों की ओपिनियन क्या है उसको भी रखना, और लोकल स्तर पर क्या अन्याय होता है उसको दूर करने की बात करना। ये लोकल टू ग्लोबल, व्यापारी से कर्मचारी तक, धनवान महलों वालों से भाड़ूतों तक, ये सब तरीके से एक ही व्यक्ति इतने सब जगह काम कर सकता है, ये राजपुरोहित जी के जीवन में दिखाई पड़ता है। शायद मन को अभी ऐसा ही समझाना पड़ेगा कि परमपिता परमेश्वर की योजना में और कुछ काम के लिए ऐसे गुण विशेष का धनी और कोई व्यक्ति परमपिता परमेश्वर को भी स्वर्ग में न मिला हो, और इसके लिए इस प्रकार के गुणवान व्यक्ति को स्वर्ग में ही परमपिता परमेश्वर ने बुला लिया है। और आज भी वहां पर स्वर्ग में अपने ही काम में वो जुटे होंगे। आज तक न जब परिवार को ना मित्रों को कभी समय न देते हुए उन्होंने कर्तव्य पथ ही अपना पथ माना। ऐसे राजपुरोहित जी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आज आकाश उनके पद चिन्हों पर जनता के बीच में काम करते रहा है। मैं उनको भावांजलि देते समय उनके परिवार को यह दुख सहन करने की ताकत दे और स्वर्ग लोक में आकाश पुरोहित जी को सदगति मोक्ष मिले, इस प्रकार की भावना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।